Good morning, myself Milan Kumar from Southern ITI Digital Learning Class। मैं आप लोग को पिछले क्लास में ट्रिगोनोमेट्री में मैंने बताया था कि एंगल का कुछ प्रॉब्लम बताया था। चारों क्वाड्रेंट में एंगल का वैल्यू कैसे करना है, क्या करना है, मैंने कुछ बताया था। आज कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है साइन 150 डिग्री का मान निकालने। अब देखिए, मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम क्या हुआ था कि सर 180 डिग्री मेरा कौन सा क्वाड्रेंट में, तो इस चीज में घबराना नहीं। 180 डिग्री आपका ऑन द लाइन है, ये x एक्सिस में है। x एक्सिस का इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, तो 180 डिग्री आपका x एक्सिस में है, निगेटिव तरफ है। फिर मान लीजिए कोई क्वेश्चन करता है सर 270 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो 270 डिग्री मेरा क्वाड्रेंट में लाइन नहीं कर रहा है, ऑन द लाइन लाइन कर रहा है। ये y एक्सिस में है, y एक्सिस का पॉजिटिव है, y एक्सिस का निगेटिव है, इसलिए इसमें टेंशन नहीं लेना है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। साइन 150 डिग्री। अब देखिए यहाँ साइन 150 है, मेरा मन हुआ कि साइन 150 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 60। तो अब मैं बताया था कि 150 डिग्री आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव, और अगर यहाँ जिस चीज से हम कंपेयर कर रहे हैं उसका 0 हटा लेंगे तो मेरा विषम आ रहा है, मतलब साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। और दूसरे तरीका से अगर बनाना चाहे साइन 180 माइनस 30। अब देखिए ये भी 150 है, ये भी 150 है। इस कंडीशन में क्या होगा, साइन देखिए ई भी मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए प्लस रहेगा। अब 0 को हटा दिया, 18 बच गया, मेरा सम हो गया। तो सम हो गया तो सेम चीज उतर जाएगा, साइन का साइन 30 डिग्री। हम जानते हैं कि cos 60 और sin 30 का मान सेम होता है, हाफ। दोनों का मान हाफ हो गया। इसी तरह और सारा ढेर सारा प्रॉब्लम है, आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में हमसे प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आज कुछ फार्मूला देखते हैं। जैसे एक फार्मूला है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी मतलब ए और बी दो एंगल है, ए और बी आपका दो एंगल है। तो इसको लिखने के लिए इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर अगर फार्मूला है साइन ए माइनस बी, इस केस में क्या होगा, सेम चीज रहेगा, प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है ये थोड़ा हमारा चेंज होता है।
कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यही चीज अगर माइनस में रहेगा तो यहां मेरा प्लस हो जाएगा। अब ध्यान रखना है आप लोगों को कि पहले में क्या हुआ था, अगर दो एंगल को साइन के साथ जोड़ते हैं तो हमारा प्लस का प्लस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। और प्लस में शुरू में भी साइन का टर्म है, कॉस का टर्म है, मतलब साइन का ये इंटू कॉस का ये प्लस कॉस का ये इंटू साइन का भी। लेकिन कॉस के टर्म में क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस वाले को देख रहे हैं तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, यहाँ प्लस है तो उसका मान हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यही अगर रहेगा आपका माइनस में कॉस ए माइनस बी, तब हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। अब यहां से देखिए मेरा एक फार्मूला बनेगा। मान लीजिए हमको साइन 2a का मान निकालना है, साइन 2a, इसको हम लिख सकते हैं साइन a प्लस ए। 2a को लिख दिए, साइन a प्लस ए इस फार्मूला में ला दिए तो एक b के जगह भी a ही हो जाएगा। साइन a इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, मतलब हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए। मतलब साइन 2a का फॉर्मूला अब हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए, अब बताए थे कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए, अगर हमको cos 2a का मान निकालना है, यानी कि cos a प्लस a, तो यहाँ cos a b के जगह भी ये हो जाएगा cos a इंटू cos a माइनस साइन a इंटू साइन a, मतलब cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, हमारा डायरेक्ट फार्मूला बन गया। cos 2a का फार्मूला हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, हमारा ये फार्मूला बन गया। अब देखिए tan के क्षेत्र में tan a प्लस b, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। यदि tan a माइनस b रहेगा तो यहाँ tan a माइनस tan b हो जाएगा बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b हो जाएगा। अब किसी का क्वेश्चन है, सर साइन 75 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 75 डिग्री का मान कितना होगा। तो अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30। अब देखिए ये जो फार्मूला हमारा आ गया साइन a प्लस बी का हो गया, 45 को 30 में जोड़ दिए तो
75 हो गया। ये हो गया साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। अब देखिए साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 30 का मान √3/2 प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। तो √3/2√2 प्लस 1/2√2, √3 प्लस 1/2√2। एक मैं और क्वेश्चन बता रहा हूं। जिसे हमको प्रूव करना है वन प्लस साइन 2a, इसका मान निकालना है या फिर इसको प्रूव करना है। अब देखिए यहां क्या है मेरा 1 प्लस साइन 2a का अभी मैंने बताया 2 साइन a इंटू कॉस a। अब देखिए ध्यान में रखिए यहां मेरा 1 है, यहां मेरा 2ab के फॉर्म में है, 2ab के फॉर्म में है और ये मेरा 1 है। तो अब याद होगा आप लोग को फॉर्मूला बताया था कि साइन a इंटू साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1। इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉस a। अब देखिए ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया प्लस कॉस a का होल स्क्वायर। ये चीज हो गया। फिर अगला प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।